स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले कक्षा 8वीं में अध्याय है चतुर्भुज की रचना में एक और चतुर्भुज की रचना करके आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि वहाँ हम किस तरीके से वहाँ चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। कंडीशन है हमारे पास, जब चतुर्भुज की रचना करनी होती है तब हमारे पास दो संलग्न हो जाए। कितने संलग्न हो जाए? सिर्फ दो संलग्न हो जाए। वह तीन कोण जब दिए जाते हैं तब हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था, जब हमारे पास तीन संलग्न हो जाए और दो आपके पास क्या होते हैं, उसके अंतर्गत के कोण आपको दिए जाते हैं, तब आप वहां चतुर्भुज की रचना किस तरीके से करते हैं ये आप लोग को बताया गया था। ठीक है, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जब आपके पास दो संलग्न भुजाएं और तीन कोण जब दिए जाते हैं तब हम उस स्थिति में किस तरीके से चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, आप लोग को बताने वाले हैं। आज मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रचना के पद जब भी हम लिखते हैं तो जो हम यहाँ चतुर्भुज की रचना करने के लिए जो आकृति हम चतुर्भुज की बनाते हैं, ठीक है, जो आकृति हम चतुर्भुज की बनाते हैं, जो बनाने का काम किया जाता है उसको हम लिख कर बताते हैं, वही उसकी क्या होती है, रचना होती है। वही उसकी क्या होती है, रचना होती है। ठीक है, यहाँ मैंने पहले से रचना के पद लिख दिए हुए हैं। यहाँ आप लोग एक चतुर्भुज की आकृति बनाकर हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको दो संलग्न भुजाएं और तीन कोण दिए जाते हैं तब चतुर्भुज बनाई जाती है। उधर आपका रचना लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास प्रश्न है, चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है जिसमें AB बराबर क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण A, कोण B और कोण C, तीन कोणों का मापन दिया है। कोण A का मापन 65 है आपका, 65। कोण B का मापन आपका 120 है और कोण C का मापन आपको दिया हुआ है 75 है। अब यहाँ हमारे पास तीन कोण दिए हुए हैं, दो भुजाएं दी हैं, जिसमें से एक भुजा हमारे रेखाखंड का काम करेगी और एक भुजा किसी और भुजा के ऊपर चाप काटने का कार्य करेगी। तो इस तरीके से ये आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी को लेके हम यहाँ क्या करेंगे, चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो हम सबसे पहले AB भुजा का मापन दिया उसको ले लेते हैं। तो AB बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का एक क्या रेखाखंड। ये हम नाम दे देते हैं A और B। ठीक है, इसका मापन कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर। इसका मापन कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका, यहाँ इस तरीके से हमने लिखा AB बराबर 5 सेंटीमीटर का क्या लिखा, एक रेखाखंड खींचा। तो यहाँ मैंने रचना के पद में लिख दिया, सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। जो कार्य किए उसको हमने रचना के पद में बता दिया कि हमने क्या किया, सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है, दूसरा काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हमारे पास कोणों का मापन दे दिया हुआ है। तो जब भी हम चतुर्भुज की रचना करते हैं और हमें कोणों का मापन दिया जाता है तो हम कोई भी एक कोण को लेकर सबसे पहले वहां क्या करते हैं, चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम कोई भी एक कोण दिया तो जो कोण आपको पहले लेना है वो आप ले सकते हैं। वैसे कोण A को A दिया हुआ है तो हम कोण A का मापन भी पहले ले सकते हैं, कोण B का मापन ले सकते हैं, कोण C का मापन अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी बिंदु C बिंदु प्राप्त नहीं हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ कोण B को। ठीक है, तो कोण B को लेता हूँ। यहाँ हम क्या लिखेंगे, रेखाखंड AB पर, रेखाखंड AB पर बिंदु B को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर। तो रेखाखंड AB पर बिंदु B कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ बिंदु B को केंद्र मानना है और बिंदु B को केंद्र मानना किसके साथ के साथ कोण बनाते हैं, चांदे के साथ। बार-बार बताया जा रहा है आप कौन कौन से जो बनाने की जो सामान है, जो वस्तु है उसका उपयोग कर सकते हैं। एक आपका स्केल, एक आपका डिवाइडर, एक आपकी चांदा। तो चांदे से आप क्या बनाते हो, कोण बनाते हो। तो कोण को लेकर आपको क्या करना है, वहां कोण, चांदे को लेकर वहां आपको क्या करना है, कोण बनाना है। तो कोण बिंदु B को लेकर हम एक कोण बनाने वाले हैं। तो कोण का कितना हो जाएगा आपका, 120 अंश का कोण है। तो 120 अंश का कोण कहां, अंदर की ओर जाएगी कि बाहर की ओर जाएगी। अगर बिंदु B पर बनाते हैं तो बाहर की ओर जाएगी। तो बाहर की ओर जाएगी तो हम यहाँ क्या करेंगे, बिंदु B को केंद्र मानकर कितने अंश का कोण बनाएंगे, 120 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 120 अंश का कोण। कितने अंश का कोण, 120 अंश का कोण। और कोण कौन सा बनता है, ABX बराबर कितना, ABX बराबर, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है या XBA बराबर 120 अंश का एक कोण बनाया। ठीक है, हो गया। ये पहला हमने काम कर दिया, एक कोण को बनाकर रेखाखंड AB पर बिंदु B को केंद्र मानकर कोण XBA या ABX बराबर 120 अंश का कोण बनाए। आपको ये नहीं लिखना है कि चांदे की सहायता से हमें क्या करेंगे, रेखाखंड AB पर बिंदु B को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से एक कोण बनाइए, ये आपको नहीं लिखना है।
ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि हम किससे बनाते हैं, किसकी सहायता से बनाते हैं, चांदे की सहायता से कोण बनाते हैं। ठीक है, किससे सहायता से बनाते हैं, चांदे की सहायता से हम कोण बनाते हैं और स्केल की सहायता से हम एक रेखा लेते हैं, रेखा खींचने का काम करते हैं। तो वहां हम ये नहीं बताएंगे कि हम स्केल की सहायता से रेखाखंड ले रहे हैं, चांदे की सहायता से रेखाखंड ले रहे हैं, चांदे की सहायता से कोण बना रहे हैं या डिवाइडर की सहायता से हम चाप काट रहे हैं, ये आपको नहीं बताना है। हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि हमने एक रेखाखंड लिया, AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया, बिंदु B को केंद्र मानकर एक कोण बनाया, इसकी सहायता से बनाते हैं। आपको पता है कि बिंदु B को केंद्र मानकर कोण XBA या ABX बराबर 120 अंश का कोण बनाया। वहां ये नहीं आनी चाहिए कि बिंदु B को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से कोण ABX बराबर 120 अंश का कोण बनाया। ठीक है, ये आप नहीं लिखेंगे, उस रचना के पद में वैसा नहीं लिखा जाता। ये हो गया आपका एक कोण बन गया। उसके बाद अब फिर से हम क्या करेंगे, रेखाखंड AB में बिंदु B को लेकर यहाँ एक मापा दे दिए BC। ठीक है, यहाँ मापा दे दिए BC, तो BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का है, ऊपर की ओर चाप काटा, जो कटान बिंदु कहाँ पर प्राप्त होती है, C पर प्राप्त होती है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, रेखाखंड AB पर बिंदु B को केंद्र मानकर किरण BX पर ऊपर की ओर एक चाप काटा, जो कटान बिंदु कहाँ पर प्राप्त होती है, C पर प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, पुनः रेखाखंड AB पर बिंदु B को केंद्र मानकर किरण XB पर BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की माप लेकर एक चाप काटा, जो कटान बिंदु कहां पर प्राप्त होती है, C पर प्राप्त होती है। यह बिंदु B को केंद्र मानना है। ठीक है, किसके सहायता से आपको मापना है, आपको पता है ना, डिवाइडर की सहायता से आप एक मापा लेंगे 4.5 सेंटीमीटर का और ऊपर के एक चाप लिखेंगे नहीं, मापना है आपको, ये पता है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, बिंदु B को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की माप लेकर एक ऊपर की एक चाप, ये आपको हो गया ऊपर की एक चाप। ठीक है, जो कहाँ प्राप्त होती है, कटान बिंदु C पर प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप क्या करने वाले, पुनः अब फिर से आप एक कोण और आपको दिया हुआ है, कोण A दिखाई दे रहा होगा, तो फिर से आप क्या करते हैं, रेखाखंड A को ले लेते हैं, सॉरी रेखाखंड AB को ले लेते हैं और रेखाखंड रेखाखंड AB पर फिर आपको एक कोण दिया हुआ है, उसको आप पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड AB पर कोण A दिया हुआ है, बराबर कितना दिया है, 65 अंश। वहां में हम क्या लेते हैं, 60 अंश का कोण बनाना है और A को अगर आप A पर आप 60 अंश का कोण बनाते हो तो बाहर की ओर जाएगी कि अंदर की ओर, अंदर की ओर जाएगी, क्योंकि बिंदु A पर बना रहे हैं। तो यहाँ 65 अंश का कोण बनाएंगे, तो यहाँ हम लेते हैं कोण रेखाखंड AB पर बिंदु A को केंद्र मानकर कोण YAB बराबर या BAY बराबर 65 अंश का एक कोण बना है। कितने अंश का एक कोण बनाया, 65 अंश का एक कोण बनाया। ठीक है, ये आपका हो गया 65 अंश का एक कोण बनाया। कोण का नाम क्या हो जाएगा आपका, YAB। कोण का नाम क्या हो जाएगा आपका, YAB। इस तरीके से आप क्या बना लेते हैं, 65 अंश का एक कोण हो गया। ये 65 अंश का कोण बना है। और जब भी हम कोण बनाते हैं तो आपको बताया गया था एक तरीका कि कोण बनाते तो उसको हम दर्शाते कैसे, उसको हम रचना के पद में नहीं लिखते हैं, लेकिन हम वहां दर्शाते कि वहां एक कोण बना हुआ है। तो हम क्या कर लेते, जैसे कि B पर एक कितने अंश का कोण बना है, 120 अंश का कोण बना हुआ है, तो B पर समान माप की त्रिज्या लेकर, ठीक है, दोनों भुजाओं को लेकर समान माप की त्रिज्या लेकर एक हम चाप काट कर बता देते हैं कि वहां कितने अंश का कोण बना है, 120 अंश का कोण बना है। ठीक है, और यहाँ इस तरीके से अगर चाप काट के बताते हैं तो वहां आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वहां एक क्या बना हुआ है, कोण बना हुआ है। वहां क्या बना हुआ है, कोण बना हुआ है। आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि कितने अंश का कोण बना है, 120 अंश का कोण बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास पूरे तरीके से मिलके एक कोण हमारे पास और बचा, दो भुजाओं को हमने ले लिया है। अब यहाँ जो भुजा आपको किरण एक BX दिखाई दे रही है और यहाँ हमारे पास कौन सी बराबर 75 अंश लिखा हुआ है, हम उसको लेते हैं और उसको लेकर वहां क्या बनाते हैं, 75 अंश का कोण बनाते हैं। तो पुनः हम क्या कर लेते हैं, रेखाखंड AB में, सॉरी आप क्या लेते हैं, किरण रेखा BX में बिंदु C को केंद्र मानकर कोण क्या हो जाएगा आपका, ZCB बराबर 75 अंश का एक कोण बनाए। कितने अंश का एक कोण बनाएंगे, 75 अंश का। और 75 अंश अंदर की ओर जाएगी ना कि बाहर की ओर जाएगी, क्योंकि 75 अंश न्यून कोण है तो सीधा अंदर की ओर धंसेगी। तो अंदर की ओर जब धंसती है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है आपका, मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूंगा।
आप देख लेंगे कि 90 अंश का कोण यहाँ अगर सी को बनाते हो तो 90 अंश का कोण कहाँ जाएगा आपका, थोड़ा सा तिरछा है ना, तो थोड़ा सा ये आपका 90 अंश का कोण जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 90 अंश का कोण। कितने अंश का कोण हो जाएगा, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। कितने अंश का कोण हो गया, ये आपका 90 अंश का कोण। अब इसमें हम 75 अंश का कोण बनाना है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको ये नीचे की ओर प्रतीत होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या होगी, ये इस तरीके से होगी। और इसका नाम देते हैं हम जेड, इसका नाम आपका है आपका क्या, y, ठीक है। और जब भी हम कोण सी को केंद्र मानते हैं, जब हम कोण सी को केंद्र मानकर एक कोण बनाते हैं तो वहां जो किरण है, किरण सी जेड वो आगे बढ़ते हुए किरण y को जब प्रक्षेप करती है तो कहां पर प्राप्त होती है, बिंदु D पर प्राप्त होती है। कहां पर प्राप्त होती है, बिंदु D पर प्राप्त होती है, ठीक है। ये हो गया आपका एक चतुर्भुज की रचना। यहाँ कोण बिंदु सी को केंद्र मानकर हमने कितने अंश का कोण बना लिया, एक 75 अंश का कोण बना लिया। अब उसी तरीके से हम यहाँ कार्य करेंगे जिस तरीके से आपने 120 अंश के कोण को दर्शाने के लिए एक आप क्या किए थे, चाप काटे थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बिंदु सी को केंद्र मानकर समान माप की त्रिज्या लेकर एक आपको क्या करना है, चाप काटना है। तो चाप काटना किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से आपका एक चाप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, का चाप हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका अलग से चाप है। अब यहाँ चाप हो जाएगा तो एक चाप आपका यहाँ कटेगा और एक चाप आपका यहाँ कटेगा, ठीक है। ये हो गया। और इन दोनों चाप को लेकर एक चाप इधर और एक चाप इधर, इसको इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये जो जेड सी है वो रेखा BX पर लंबवत दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहाँ एक कितने अंश का कोण बना हुआ है, 75 अंश का कोण बना है। इसकी जानकारी के लिए भी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या किया है। सर्वप्रथम AB बराबर एक रेखाखंड खींचा, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। दूसरा काम हमने क्या किया, बिंदु रेखाखंड B पर बिंदु AB पर बिंदु B को केंद्र मानकर कोण XBA बराबर 120 अंश का एक कोण बनाया। तीसरा हमने काम क्या किया, पुनः हम रेखाखंड AB को लेते हैं और बिंदु B को केंद्र मान लेते हैं और बिंदु B को केंद्र मानकर BC बराबर क्या था, 5 सेंटीमीटर की माप लेकर ऊपर की एक चाप काटा जो किरण BX पर कहां मिलती, कटान बिंदु C पर प्राप्त होती है। कटान बिंदु कहां पर प्राप्त होती, C पर प्राप्त होती है। ये आपके यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि रेखाखंड AB को लेते हैं और बिंदु A को केंद्र मानकर हम क्या कर लेते हैं, एक कोण और बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं YAB बराबर 65 अंश का एक कोण बनाया। यहाँ हमारे पास दिया है कोण A बराबर 65 अंश, ठीक है। तो YAB बराबर एक 65 अंश का एक कोण बनाया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास बिंदु C प्राप्त हो जाती है। तो बिंदु C प्राप्त हो जाती है और हमारे पास कोण C बराबर 75 अंश का कोण दिया है। तो हम पुनः क्या कर लेते हैं, किरण BX पर बिंदु C को केंद्र मानकर एक कोण फिर से हम बनाते हैं जो क्या होती है, एक कोण C हमें प्राप्त होती है, ZCB बराबर 75 अंश का एक कोण प्राप्त होता है। और जब हम कोण C बनाते हैं तो जो किरण आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है ZC, वो क्या करती है, YA को प्रच्छेद करती है और प्रच्छेद करने से जो वह प्रच्छेदन बिंदु बनता है उससे हमें क्या प्राप्त होती है, बिंदु D प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक चतुर्भुज की रचना कर देते हैं। और ये जो चाप काटा गया है सिर्फ कोणों को प्रदर्शित करने के लिए बताया जाता है, इसकी रचना हम रचना के पद में नहीं करते हैं। ये जब भी आप कोण बनाओगे तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, चाप काटकर समान माप की त्रिज्या लेकर चाप काटकर आपको प्रदर्शित करनी है, ठीक है। ये हम लास्ट में देख सकते हैं, रेखा XB पर बिंदु C को केंद्र मानकर कोण BCZ बराबर 75 अंश का एक कोण बनाया जहां किरण CZ बिंदु D को प्रच्छेद करती है, ठीक है, बिंदु D को प्रच्छेद करती है। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया या उसकी रचना की। तो इस तरीके से आप एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। जब आपके पास दो संलग्न हो जाए और 3 कोण दिया जाता है तब आप आसान तरीके से एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो ये वो हमारा आज के टॉपिक में चतुर्भुज की रचना करनी, जब 2 संलग्न हो जाए और 3 कोण दिए होंगे तब, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।